हाय, आज का ये वीडियो खास तौर पे ग्लोबी न्यूज़ के लिए है। ग्लोबी न्यूज़ के कुछ सवाल और मेरे जवाब। पहला सवाल ग्लोबी न्यूज़ का, क्या मौसम के हिसाब से डीआईपी डाइट में बदलाव होने चाहिए, क्योंकि ठंड में कुछ दर्शक का कहना है कि उन्हें कुछ फ्रूट्स लेने से कफ और बढ़ जाता है। देखिए, हर मौसम में भगवान नेचर अलग अलग फल प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल अभी ऑरेंज बहुत मिल रहे हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अभी ऑरेंज ज़रूर खाना है। केले 12 महीने मिलते हैं, इसका मतलब 12 महीने ही केले खाना है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो इस मौसम में केले या ऑरेंज ये सब चीज़ें क्यों होती। तो जिस मौसम का जो फल है वो उस मौसम में खाना ज़रूर है। और ख़ास तौर पे जहाँ तक कफ़ की बात है, तो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं निमोनिया के आते हैं, या फिर ट्यूबरकुलोसिस के आते हैं, या कफ एंड कोल्ड के आते हैं, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के आते हैं, या फ्लू के आते हैं, उन्हें हम ढेर सारा फल देते हैं। ख़ास तौर पे सिट्रस फ्रूट देते हैं, या सिट्रस फ्रूट ना हो तो जिस तरह के फल उन्हें चाहिए वो उन्हें खाने बोलते हैं। तो फलों के खाने से कफ नहीं बढ़ता है, बल्कि किसी को अगर कफ है तो वो ठीक हो जाता है। ख़ास तौर पे ऑरेंजेस हैं, मौसम्बी है, पाइनएप्पल है। जिस तरह से केला है, केला कितना भी खा लें आप मोटे नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह से संतरा कितना भी खा लें आपको कफ नहीं हो सकता, और अगर है तो वो ठीक हो जाएगा। बल्कि कोई भी फल जो सीज़न का हो वो ढेर सारा खाना ही चाहिए। अगला सवाल है, आप डीआईपी डाइट को एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण लेते हैं जंगलों में रहने वाले कुछ लोगों का, जो जंगल में सिर्फ फल और कच्ची सब्जियां खाकर कभी बीमार नहीं होते, लेकिन वही लोग जंगल में मांस का सेवन भी तो करते हैं। तो डीआईपी डाइट में मांस की मनाही क्यों। देखिए, जब मैं हर तरह के जंगल में रहने वाले लोगों का एग्जांपल नहीं लेता हूँ। ख़ास तौर पे मैंने कभी हुंजा का एग्जांपल लिया, या फिर अंडमान निकोबार में जो ट्राइब है उनका एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे जो ट्राइब है जिनका एग्जांपल लिया, इनको अगर देखें, ख़ास तौर पे अंडमान की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे इन लोगों को तो आग जलाना तक नहीं आता, और इनका जो 99% डाइट है वो फल और सब्जियों पे आधारित ही है। वो कच्चा भोजन ही खाते हैं, उन्हें आग जलाना नहीं आता, तो जाहिर सी बात है वो मीट मछली भी नहीं खाते हैं। और हमने ये भी देखा, जब इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, सिर्फ बेसिस ये नहीं कि जंगल में जो रहने वाले लोग वो क्या करते हैं, बेसिस ये है कि इस दुनिया में जो जंगल में नहीं रहते हैं और हमारे आपकी तरह ही रहते हैं, तो वो लोग, उनमें से वो लोग जो वीगन में रहते हैं और जो रॉ वीगन में रहते हैं, उनके हेल्थ को अगर हम स्टडी करें इन कंपैरिजन टू बाकी लोगों के, तो उनके हेल्थ किस प्रकार है उसको भी बीच में रखा है। तो वो एग्जांपल्स के लिए चाइना स्टडी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं पूरे दुनिया भर के, वो सारे उदाहरणों को भी उपयोग में लिया गया, विच इज़ कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशनल स्टडी। और फिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप खुद पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि 1 महीने तक आप डीआईपी डाइट पे रहें, यानी कि विदाउट एनी एनिमल फूड, विदाउट एनी डेयरी प्रोडक्ट, और 1 महीने बाद अपने आप से पूछें कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका ब्लड शुगर कैसा है, आपका जो घुटनों पे दर्द था वो कैसा है, आप अगर मोटे थे तो क्या आप भी मोटे हैं, आपकी एनर्जी लेवल कितनी है। अगर इन सब का जवाब पॉजिटिव मिल जाता है तो आपको तो सवाल का जवाब खुद ही मिल गया। तो इम्पॉर्टेंट तो ये है कि वो उदाहरण कौन कौन से हैं, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण तो आप खुद ही हो सकते हैं। सिर्फ 1 महीने के लिए, इफ़ नॉट 1 मंथ, 15 दिन के लिए तो एक्सपेरिमेंट आप कर ही सकते हैं। आपका अगला सवाल है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना चाहते हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए डीआईपी डाइट पर्याप्त है। देखिए, बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या है ये आपको समझाना पड़ेगा। अगर बॉडी बिल्डिंग का मतलब है कि बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ होना, बॉडी में बहुत फुर्ती होना, और आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग हो जाए, तो फिर डीआईपी डाइट काफ़ी है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग का अगर ये मतलब है कि बहुत सारे मसल्स दिखने चाहिए, बॉडी का खास तरह का शेप होना चाहिए, बॉडी में 6 पैक या 8 पैक होना चाहिए, तो फिर ये सारे डेफिनेशन को पूरा करने के लिए कुछ लोग स्टेरॉयड लेते हैं, कुछ लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन लेते हैं, तभी उस तरह की बॉडी, अनयूजुअल तरह की बॉडी बनती है। फिर चाहे उस बॉडी के बनाने के बाद हार्ट अटैक आ जाए, अभी आपने कुछ समय पहले सुना एक खिलाड़ी को हार्ट अटैक आ गया, तो जो कि मामूली बात है। अगर आप देखें, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, बड़े से बड़े खिलाड़ी को हार्ट अटैक आता रहता है, स्ट्रोक आता रहता है, कार्डियक अरेस्ट होता रहता है, खेल के मैदान के बीच में भी, खेल के मैदान के बाहर भी, और ये अक्सर ही होता रहता है। तो अच्छी खिलाड़ी की पहचान क्या है कि वो अंदर से भी स्ट्रांग हो, सिर्फ दिखने में नहीं, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो, उसके ब्लड वेसल्स भी क्लियर हों, तभी वो रियल टर्म में हेल्दी माना जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको दिखावे वाली बॉडी बिल्डिंग चाहिए तो उसके लिए आर्टिफिशियल प्रोटीन एंड स्टेरॉयड, वो सारी चीज़ें भी चाहिए होंगी, लेकिन उसमें ख़तरा यही है कि कभी हार्ट अटैक हो जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा लगेगा, देखो भाई ये तो अपनी हेल्थ की कितनी ध्यान रखता था, लेकिन उसके बावजूद भी हार्ट अटैक हो गया। लेकिन
ये कोई नहीं देखेगा कि उसके डाइट में ऐसे अननेचुरल चीज़ें शामिल थी जिसकी एक्चुअली बॉडी को रियल मायने में बिल्ड करने में कोई आवश्यकता नहीं थी। अगला सवाल है आपका बवासीर के इलाज के लिए एक प्रोटोकॉल सुना है जिसमें 7 हफ्ते तक DIP डाइट लेनी होती है, जिसमें प्लेट 2 को पूरी तरह से बंद करने को कहा जाता है। ये कुछ ज़्यादा लंबा समय नहीं हो गया? इस बीच शरीर में प्रोटीन जैसा अन्य तत्वों की क्या बहुत ज़्यादा कमी नहीं आ जाएगी? देखिए, जब आप बोलते हैं कि प्रोटीन की कमी आ जाएगी तो आपका क्या मतलब है कि जो कुक्ड फूड हम लेते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, इनमें ही प्रोटीन होगा, और बाकी जो फल है, कच्ची सब्जियां हैं, या फिर बादाम है, या स्प्राउट्स हैं, या पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, या फिर कोकोनट वाटर है, ये सारी चीज़ों में शायद प्रोटीन होगा ही नहीं, इन सारी चीज़ों में जान होगी ही नहीं, ऐसा आपको लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि DIP डाइट माइनस प्लेट 2, ये हम डाइट देते हैं एक्सट्रीम डाइट, जो एक्सट्रीम हेल्दी रहना चाहते हैं या फिर जो एक्सट्रीमली बीमार हों, जैसे कैंसर 4th स्टेज या किडनी फेलियर फाइनल स्टेज, तो ऐसे लोगों को हम ये वाला डाइट बोलते हैं। या फिर जो पाइल्स वाले पेशेंट हैं, उनको 7 हफ्ते नहीं, डिपेंडिंग ऑन पाइल्स की स्टेज कितनी है, तो कई बार तो वो 3 हफ्ते ही काफ़ी होते हैं, कुछ लोगों के लिए 4 हफ्ते काफ़ी होते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते काफ़ी होते हैं। तो ये देखना होता है कि सिम्टम कब तक चले गए। अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में सिम्टम चले गए, खून स्टूल में खून का निकलना बंद हो गया और डिस्कम्फर्ट एंड पेन बंद हो गया, तो थोड़ा थोड़ा DIP डाइट में कुक्ड फूड, 100 ग्राम तक कुक्ड फूड, वेरी लेस ऑयल एंड वेरी लेस सॉल्ट के साथ शुरू किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, इसके अलावा सोल्यूशन भी तो कुछ नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मैं सर्जरी करा लूँगा पाइल्स में, तो देखिए, जो पाइल्स में जो लोग सर्जरी कराते हैं उन्हीं को पता है कि सर्जरी एक सोल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ पोस्टपोनमेंट है। हर थोड़े थोड़े महीनों के बाद दोबारा प्रॉब्लम वहीं की वहीं, बल्कि कई बार उससे भी ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है, और कई बार सर्जरी की वजह से इट कॉजेज फर्दर अल्सर एंड कैंसर ऑल्सो। जबकि ये जो DIP डाइट में हालांकि 3-4 हफ्ते आपको ज़्यादा लग रहे हैं, वो उनके लिए जिनके जुबान पे क्रेविंग होती है, बिना कुक्ड फूड के वो रह नहीं सकते हैं, वही लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। और एक और बात कि प्रोटीन डेफिशिएंसी, आज तक आप में से किसी को भी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से डेथ होते हुए सुना है? इस दुनिया में आज तक किसी की भी डेथ प्रोटीन डेफिशिएंसी से नहीं हुई है, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी नाम का कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं इस दुनिया में। आपने कैल्शियम डेफिशिएंसी सुना होगा, विटामिन D डेफिशिएंसी सुना होगा, लेकिन क्या किसी ने प्रोटीन डेफिशिएंसी नाम का कोई टर्म सुना है? एक्चुअली ऐसा कोई टर्म है ही नहीं। यानी कि प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है, ये ऐसा कभी होता नहीं किसी को। ये जो पाउडर बनाने वाली कंपनियां हैं, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक, या एनिमल इंडस्ट्री है, इन्हीं के द्वारा प्रमोट किया गया एक टर्म है प्रोटीन डेफिशिएंसी, जो कि अदरवाइज इन रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करती। जो भी इंसान जिंदा है उसके बॉडी में भरपूर प्रोटीन है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी सवाल जो आपने पूछा है ग्लोबी न्यूज़ ने, वो ये, विटामिन B12 क्या होता है, इसका शरीर में क्या रोल है, और DIP डाइट के साथ विटामिन B12 मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में ही ज़्यादा होता है। देखिए, ये तो आप मानते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट में विटामिन B12 होता है। एनिमल मतलब गाय, भैंस, मुर्गी, मछली, इनमें होता है। अब आप बताइए कि एनिमल जो है, गाय है, भैंस है, मुर्गी है, या फिर बकरा है, बकरी है, ये लोग क्या खाते हैं? क्या ये एनिमल खाते? नहीं, ये तो घास फूस खाते हैं। तो इनका बॉडी कैसे विटामिन B12 बनाता है? आपका बॉडी, हमारा बॉडी क्यों नहीं बना सकता है? तो इनका बॉडी इसलिए विटामिन B12 बनाता है क्योंकि ये लोग रॉ फॉर्म में लेते हैं वेजिटेबल्स या पत्ते इन रॉ फॉर्म। यानी कि रॉ वेजिटेबल को आप कितना भी धो लें, उनके आउटर लेयर में एक फ्रेंडली बैक्टीरिया का लेयर रह ही जाता है, और वही फ्रेंडली बैक्टीरिया आपके स्टमक में जाके आपके बॉडी को विटामिन B12 बनाने के लिए मदद करता है। ऐसा होता है एनिमल के अंदर, तभी उनके अंदर विटामिन B12 बनता है। बट अनफॉर्चुनेटली एज ए ह्यूमन बीइंग हम 99.9% बल्कि 100% हम में से ज़्यादातर लोग कुक्ड फूड ही खाते हैं। यानी कि विटामिन B12 को बनाने वाली जो बैक्टीरिया है, पहले उनको हम किल कर देते हैं बाय कुकिंग इट, और उसके बाद वो खाना हम खाते हैं। तो इसीलिए हमारे बॉडी में वो नेसेसरी विटामिन B12 वाले बनाने वाली बैक्टीरिया जा ही नहीं पाती हैं, और बॉडी हमेशा डेफिशिएंट रहती है और विटामिन B12 के लिए निर्भर रहती है किसी और एनिमल प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, पनीर वगैरह खाते हैं विटामिन B12 के लिए। लेकिन जो लोग DIP डाइट में रहेंगे तो जाहिर सी बात है, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल आप ऑलरेडी खा रहे हैं, और क्योंकि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रहे हैं तो आपके बॉडी में विटामिन B12 उसी प्रकार बनेगी जिस प्रकार बाकी एनिमल में बन रही है। इसीलिए विटामिन B12 को अब हार्मोन की कैटेगरी में रखा जा रहा है, ना कि विटामिन की कैटेगरी में, क्योंकि विटामिन एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी बना नहीं सकती है। दैट इज़ हाउ इट इज़
डिफरेंट फ्रॉम हार्मोन। हार्मोन हमारी बॉडी बना सकती है। तो एक्चुअली ये एक हार्मोन है जिसे विटामिन का नाम कैटेगराइज कर दिया गया है। अगर तो ये विटामिन है तो किसी भी एनिमल के बॉडी में नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि ये एनिमल के बॉडी में बनता है, इसका मतलब ये विटामिन ना होकर ये हार्मोन ही है। क्योंकि ये हार्मोन है तो वो हार्मोन आपके बॉडी में एक्टिवेट हो सकता है इफ़ यू आर ऑन DIP काइंड ऑफ डाइट। तो इसी के साथ आपके जो 5 सवाल है वो पूरे होते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।